तो मैं आपके सामने एक आग लगाने वाला ट्रिक लेकर के आया हूं। भरी धूप भरी गर्मी में एक बहुत ही खतरनाक ट्रिक आपके सामने है। ऐसे क्वेश्चन को बनाने में आपको 5 मिनट लगेंगे, 4 मिनट लगेंगे, 3 मिनट लगेंगे, लेकिन अभी 1 सेकंड भी नहीं लगेंगे। बस सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिए। मैं आपको नंबर से खेलना सिखा दूंगा, बस आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिए, ठीक है। शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है और पहला क्वेश्चन का बेसिक पहले बताओ या ट्रिक बताओ? आप बताओ, अब बताओ क्या बताओ पहले? अच्छा मैं ट्रिक बताऊँ, आपने कहा ट्रिक तो मैं पहले ट्रिक बताता हूँ, फिर मैं इसका बेसिक बताऊंगा। आप देखना ट्रिक बताऊंगा तो कितना आसानी से बनेगा और बेसिक बताऊंगा तो कितना लेंदी बनेगा। सबसे पहले ट्रिक देखते हैं। क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन कहता है 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग, मतलब कंटिन्यूअसली, मतलब 5 ऑड नंबर है जो कंजिक्यूटिव है। 5 ऑड नंबर क्या है? कंजिक्यूटिव है, उसका सम योग कितना दिया हुआ है? 235 दिया हुआ है। इनमें से बीच वाली विषम संख्या क्या होगी? बीच वाली विषम संख्या क्या होगी? अब मैं आपको एक बात बताऊंगा, जरा उसको ध्यान से देखिएगा। आपके सामने मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं। अब यहाँ पे देखिए, 1 क्या है? आपको कहिएगा सर विषम संख्या है। 3 क्या है? विषम संख्या है। 5 क्या है? समझिएगा, पहले समझा रहा हूं मैं। 5 क्या है? विषम संख्या है। 7 क्या है? विषम संख्या है। 9 क्या है? विषम संख्या। अब मुझे बताइए, आपको लाना क्या है? बीच वाली 5 अगर निकालना हो तो आप क्या करोगे? मैं आपको बताऊंगा। इसका क्या निकाल लो? इसका क्या निकाल लो? औसत निकाल लो। क्या होगा औसत? बताइए। एवरेज क्या होगा? आप कहोगे अंतिम और फर्स्ट को जोड़ दीजिए। 9 1 10 अब बटा 2 क्या आ गया? 5। तो जो 5 आया यही ना बीच वाला टर्म है, देख रहे हैं? 2 इधर और 2 इधर, बीच में कितना? 5। मतलब जो उसका औसत है, एवरेज है, वो क्या होता है? आप कहोगे बीच में होता है। कहाँ होता है? बीच में होता है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे देखिए, आपके सामने क्या दिया हुआ है? तो पांचों का योग दिया हुआ है, योग सम दिया हुआ है। तो एवरेज कैसे निकालते हैं आप बताइए हमें? आप कहेगा सर एवरेज निकालना बहुत ही आसान है। जितना संख्या दिया हुआ है योग, उसको संख्या से भाग कर दीजिए। तो क्या वो संख्या है? 5 संख्या है, तो 5 से हम भाग करेंगे। 5 चौक 20, 5 7 35, मतलब 47 क्या है? विषम संख्या है ना। और जो एवरेज आया वो क्या आया है? वो बीच वाला होगा। आपका यही क्या हो गया? आंसर हो गया। बात समझ में आ गया? कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? मजा आ गया ना? चलिए इसका बेसिक देखते हैं कि अगर यहाँ पे एक विषम संख्या है, ऑड नंबर है, और उसमें अगर हम अगला करेंगे तो क्या आएगा? 3 आएगा। इसमें कितना जोड़े हैं भाई? आप कहेगा सर 2 जोड़े हैं। आप 3 के बाद अगला ऑड कब आएगा? 5 आएगा। इसमें कितना जोड़े हैं? 2 ही जोड़े। मतलब किसी भी संख्या में अगर हम 2 जोड़ते हैं ऑड संख्या में, तो क्या निकल के आता है? ऑड ही निकल के आता है। तो हम अब x मानते हैं। इसको क्या मानेंगे? x मानते हैं। तो x मानने के बाद हम क्या देखते हैं कि अगला अगर ये x ऑड है तो अगला क्या आएगा? x + 2 आएगा। आएगा x + 2 आएगा ना। और फिर अगला क्या आएगा? x + 4। क्यों 4 हो गया? फिर इसमें 2 और जोड़ देंगे तो 2 2 4 हो जाएगा। फिर अगला देखते हैं, अगला हमारा क्या है? तो x + 6 हो जाएगा। फिर अगला क्या हो गया? 1 2 3 4 हो गया, 4 तक। 5 चाहिए आपको, तो 5 के लिए x प्लस कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। और सबका सम कितना है? 235 है। बात समझ में आ गया? चलिए जोड़िए। x क्या है? 1 2 3 4 5, तो 5x प्लस 2 4 2 6 6 12 8 20, कितना हो जाएगा? 20 बराबर कितना? 235। तो 5x बराबर कितना हो जाएगा? 235 माइनस 20, मतलब कितना? 215। कितना हो गया? 215 हो गया। 5 से काट दीजिए। 5 चौक 20, 5 तिहाई 15, मतलब x का वैल्यू कितना आ गया? 43 आ गया। मतलब सबसे छोटा कौन हो गया? ये 43। और आपसे कौन पूछ रहा है? बीच वाला। तो बीच में कौन है इसके? x + 4 वाला है, ठीक है। तो इससे पे कितना डालेंगे? 43 डालेंगे, तो +4 कर देंगे तो कितना जाएगा? 47। देखिए यहाँ भी आ गया ना आंसर आपको 47। समझ में आ गया? चलिए आपके सामने ये क्वेश्चन कह रहा है क्रमागत 5 संख्याओं का योग 270। थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। सम कितना है? 270 है। क्रमागत 5 संख्या, ना ऑड है ना इवन है, 5 संख्या। तो इसका दूसरा और पांचवा का योग कितना होगा? अभी मैंने क्या बताया कि जो भी एवरेज होता है, जब भी कंटिन्यूअस हो, कंजिक्यूटिव हो, क्रमागत हो, तो जो भी उसका क्या होता है? औसत होता है, एवरेज होता है, वो उसका बीच होता है। तो क्या गो संख्या? 5 गो। तो हम 5 को लाइन पार लेते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो जो बीच होगा वो क्या होगा? वही उसका एवरेज होगा। और एवरेज कैसे निकालते हैं? तो योग है 270,
उसको संख्या से भाग कर देंगे 5 से, तो 50 25 और 2 27 5 चौक 20, मतलब 54 क्या हो गया उसका बीच वाला पद हो गया। अब बताइए लगातार संख्या है तो 54 के बाद क्या आएगा, आपका होगा सर 55 आएगा। अब 55 के बाद क्या आएगा 56 आएगा, और 54 से पहले क्या आएगा, तो आपका होगा सर 53 आएगा, और 53 से पहले 52 आएगा। आपसे क्या है दूसरा और पांचवा, दूसरा ये है और पांचवा कौन है 56 है, इन दोनों का सम, तो 53 और 56 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 109 आएगा। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। बात समझ में आया, कोई दिक्कत? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। आपके सामने ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, आपसे अंतर पूछ रहा है। क्वेश्चन में क्या है, क्रमागत 5 सम संख्याओं का योग 220 है, तो दूसरी और पांचवी का अंतर कितना होगा। अब देखिए आपके पास 5 क्रमागत संख्या है, तो हम 5 लाइन खींच देंगे, 1 2 3 4 और ये 5। अब 5 है तो इसका बीच ये हो गया। अब आपको औसत निकालना है तो क्या जाएगा, एवरेज क्या जाएगा, 220 को 5 से भाग करेंगे तो 5 चौक 20 5 चौक 20, मतलब 44 क्या हो गया इसका बीच वाला हो गया। अब ये सम संख्या इवन नंबर है, तो 44 के बाद क्या आएगा इवन नंबर, तो आएगा सर 46, और 46 के बाद क्या आएगा इवन नंबर, तो आएगा सर 48, और 44 से पहले क्या होगा इवन, आप कहिएगा सर 42, उससे पहले 40। अब आपसे अगर क्वेश्चन में पूछ दे कि सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो 48, सबसे छोटी संख्या 40। आपसे पूछ रहा है दूसरी और पांचवी का अंतर, तो 42 और 48 का अंतर कितना हो जाएगा 6। आ गया आंसर, समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है ना। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में 5 है तब ना बीच यहाँ निकल जाएगा। अगर क्वेश्चन में यहाँ 4 होता, क्रमागत 4 संख्याओं का, तो फिर कैसे निकालते हैं, उसका बीच तो आएगा ही नहीं, 4 में तो कोई बीच नहीं होगा, उसको कैसे निकालेंगे हम उसको सीखेंगे, बहुत मजा आएगा। बस आप अंत तक देखिए इस वीडियो को, बहुत ही मजेदार चीज़ आपके लिए लेकर के आया हूँ मैं। अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि मैं अगला कोई ट्रिक आपके लिए लेके आऊँगा तो आप सबसे पहले उसको देख पाए, ठीक है। अब देखिए आपके सामने क्वेश्चन है, क्रमागत 4 सम संख्याओं का योग 124 है। अब क्रमागत 4 है, आप कहेंगे सर 4 तो हम खींच देंगे लाइन 1 2 3 और ये 4, इसमें तो कोई बीच नहीं है ना, इसमें तो कोई बीच नहीं है। तो जब इसमें कोई बीच नहीं है तो हम बीच वाले को ऐसे ऊपर की ओर लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे, ऊपर वाला लिखेंगे। अब देखिएगा यहाँ पे कुछ कॉमन है, कुछ बात है जो इसको अलग करती है इस क्वेश्चन को, वो क्या है ध्यान दीजिएगा। अब 124 का एवरेज निकालते हैं, कितना आ जाएगा, तो 4 3 12 4 1 4, मतलब कि 31 क्या आ गया, इसका औसत आ गया। और औसत कहाँ होता है, बीच में होता है। और क्वेश्चन क्या है, सम संख्या है, और क्या सम संख्या 31 हो सकता है, आप कहिएगा बिल्कुल भी नहीं सर, पॉसिबल ही नहीं है, 31 तो विषम संख्या है। तो 31 कहाँ जाएगा, इसी बॉक्स में 31 को बीच में लिख दिए, और 31 क्या हो गया विषम संख्या हो गया, ध्यान दीजिएगा। और 31 से जस्ट आगे कौन सम संख्या होता है, तो आप कहिएगा सर 32, देख रहे हैं, ध्यान देने की बात है। और 32 के बाद कौन सी संख्या है 34, और आपसे पूछे सबसे बड़ी संख्या, तो 34 ही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। आप एक समान के बनाकर देखोगे यही आएगा आंसर। आपसे इधर आने के लिए कहेगा छोटी, अगर पूछ दे छोटी संख्या 31 से जस्ट छोटी कौन है सम 30, ध्यान दे रहे हैं, और 30 से पहले 28, कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है ना, मजा आ रहा है समझने। अब आपके सामने अगला क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन कह रहा है क्रमागत 4 विषम संख्याओं का योग 96 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी। अब आप मुझे बताइए कि फिर वही बात आ गई, 4 संख्या तो हमने लिख दिया, इसका तो कोई बीच ही नहीं है, तो फिर वही करेंगे, बीच हम यहाँ पे लेकर के आ जाएंगे। और ये क्या है विषम संख्या है। अब आप देखिए 96 क्या है, एक सम संख्या है, और जब हम इसका एवरेज निकालेंगे 4 से भाग करके, 4 चौका 16 और 4 दूना 8, 4 दूना 8 4 चौका 16, मतलब 24 क्या आ जाएगा इसका एवरेज आ जाएगा। और एवरेज कहाँ होता है, बीच में होता है। अब आप मुझे बताइए 24 क्या है, विषम संख्या नहीं सम संख्या है, और आपसे विषम कह रहा है, तो 24 के जस्ट पीछे कौन सा विषम होता है 23, और 23 के जस्ट पीछे कौन सा विषम होता है 21, 24 के बाद कौन सा 25, 25 के बाद कौन सा 27, और आपसे पूछ क्या रहा है सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा 21, इसका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है, कोई दिक्कत। ये कंप्लीट पैकेज है आपका इस टाइप के क्वेश्चन के लिए। अब चलते हैं एक और मजेदार टाइप की ओर, वो बहुत ही मजेदार है और एग्जाम में अक्सर पूछता है और बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, जरा हम उसको देख। चलिए ये मजेदार टाइप आपके सामने है, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछता है और बहुत ही मजा आना चाहिए आपको। ये क्वेश्चन बनाने में एकदम
टाइम ही नहीं लगेगा। देखते हैं, आप आंसर बताइएगा। देखिए, किसी संख्या को 296 से भाग देने पर 75 शेष बचता है, उसी संख्या को 37 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। देखिए, मैं आपको कहना चाहूँगा, एक क्वेश्चन आपको मैं दूंगा, एक एग्जाम्पल दूंगा, उसको आप ध्यान से सुनिएगा। एग्जाम्पल ये कहता है कि अगर मान लेते हैं 96 को हम 16 से भाग देते हैं, पूरा पूरा कर जाए, 96 कर जाएगा। तो क्या ये 96 जो है वो 4 से कट जाएगा? आप कहिएगा सर हम भाग करेंगे 4 को 96 से तो कट जाना चाहिए, तो हम कहेंगे नहीं, आप ऐसा नहीं करो। अब आप देख रहे हो 16 से जब 96 कट जा रहा है, तो क्या 4 से हम भाग करके देखते हैं 16 में, अगर 16 4 से कट जाएगा तो इसका मतलब 4 से 96 भी कट जाएगा। बात समझ में आया? का मतलब जो हमारा भाजक है, जो हमारा डिवाइडर है, डिवाइडर जो है वो अगर कट रहा है तो उसी संख्या से हमको वो भी कट जाएगा। सेम यही कंडीशन यहाँ भी आता है। अगर डिवाइडर कट जाए, मतलब कि 296 अगर कट जाएगा 37 से, क्योंकि उसी संख्या को हमको 37 से भाग देना है, जबकि उसी संख्या को हमने 296 से भाग देके देख लिया है, तो शेष क्या बचा है? 75। अगर 37 से भाग देना है हमको, तो हम इसको देख लेते हैं कि क्या 37 से ये कट रहा है। तो आप करके देख लो। तो 37 को अगर हम 296 से भाग देंगे तो कितना मरतबे कटेगा बताइएगा? तो कट जाएगा ये 8 मरतबे। 8 से 56 के 86 5, 8 3 24 5 29, मतलब 37 से ये पूरा पूरा कट गया। अगर ये 37 से पूरा पूरा कट गया, इसका मतलब क्या हुआ कि आखिरी में वही शेष बचेगा जो शेष इससे बचा हुआ है। कितना बचा हुआ है शेष? 75। तो जो रिमाइंडर बच जाएगा उससे ही उसको हम भाग कर देंगे। 37 दूना कितना होता है? 74। कितना होता है? 74 होता है। रिमाइंडर कितना बच गया? 1 बच गया। आपका आंसर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। बात समझ में आया? अब हम इसको शॉर्टकट में समझाते हैं आपको। करना कुछ नहीं है कि जो रिमाइंडर बच जाएगा उसी रिमाइंडर को उसके भाग से भाग कर देंगे, तब जो रिमाइंडर बचेगा वही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया? मतलब इससे हमें कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे देख रहे हैं 75 और ये हो रहा है 37, तो 37 से 75 को भाग दे देंगे, जो आंसर आएगा हमारा वही हो जाएगा। बात समझ में आया? देखिएगा, हर एग्जाम में 99% एग्जाम में ये क्वेश्चन इसी टाइप का पूछता है कि इससे ये कट जाएगा। देखिए एग्जाम्पल और लेता हूं मैं, वो भी पूछा हुआ है और ये सब क्वेश्चन भी पूछा हुआ है एग्जाम का। सेम वही टाइप का क्वेश्चन कि संख्या को 100 से भाग देने पर 21 शेष बचता है, उसी संख्या को 19 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। अब मैंने आपको क्या बताया, जो शेषफल बचा हुआ है उसी को भाग कर दीजिए, 19 से कहीं 19, जो आपका शेषफल बचेगा वही क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। ये एसएससी 2010 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। बात समझ में? ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि ये 19 से ये कट जा रहा है। देख लो, 19 छक 114। बात समझ में आया? कोई दिक्कत समझने में? चलिए अब एक और मजेदार क्वेश्चन देखते हैं। तो आपके पास ये मजेदार क्वेश्चन है, n को 16 से भाग देने पर 7 शेष बचता है, तो n² को 4 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ n² है, ये n² की जगह पे 3n भी कह सकता है, n+2 भी कह सकता है, n-3 भी कह सकता है। मतलब यहाँ पे जो भी चीज कहेगा वो सेम चीज हम कर लेंगे किसके साथ? शेष के साथ, रिमाइंडर के साथ। तो जैसे यहां दिया हुआ है n², तो हम रिमाइंडर का क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। तो 7 क्या होता है? कितना होता है? 49। अब ये 49 को किससे भाग करना है? हमको 4 से भाग करना है। तो 4 का 4 और बच गया आपको 9, 4 दूना 8, बचा कितना? 1 रिमाइंडर बच गया ना 1। तो इसका आंसर कितना हो गया? शेष का 1 बचा। बात समझ गए? क्लियर है? अगर यहाँ पे कहता 3n, यहाँ पे n² की जगह पे क्या होता? 3n होता, तो हम क्या करते? तो 3n होता तो हम क्या करते? सीधे कहते 7 × 3, 7 3 21, इसको हम 4 से भाग करेंगे, 4 5 6 20, आ गया फिर हासिल 1। बात समझ में आ रहा है? मजा आ रहा है? तो इस तरह का क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है, तो इसको भी समझना है और सीखना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप देखते रहिए आपका अपना यूट्यूब चैनल चांद मैथमेटिक्स, और आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। ठीक है, ताकि आपको सारे अपडेट मिलते रहें। धन्यवाद।